पहले ट्रांसफर की जो फीस लगती है भाई वो 2000 रियाल लगती है भाई। 1800 2000 रियाल की सिर्फ एक तरफ की टिकट थी। तीसरे ट्रांसफर में लगते हैं 4000 रियाल। तो मेरा कफिल का इंतकाल हो गया था। उसके बाद में मैं दूसरे कफिल के पास आया और अभी जो है मैं तीसरे कफिल के पास आ गया हूँ। और नया कफिल है, नई सैलरी है, नई जॉब है, नई गाड़ी है। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। काफ़ी दिनों से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था भाई कि ज़िंदगी में बड़ी उठापटक चल रही थी। जैसे कि मैं सऊदी आया, आप लोगों को पता है अगर आप पुराने व्यूवर हैं, तो मेरा कफिल का इंतकाल हो गया था। उसके बाद में मैं दूसरे कफिल के पास आया और अभी जो है मैं तीसरे कफिल के पास आ गया हूँ। तो फाइनली आज मुझे मेरा नया कामा मिल गया है और अब टेंशन फ्री हूँ क्योंकि नई आईडी मिल गई है। तो नया कफिल है, नई सैलरी है, नई जॉब है, नई गाड़ी है। पुरानी गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आती रहती थी। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे किसी के कफिल का इंतकाल हो जाता है या तो कोई ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो उसको ट्रांसफ़र करने में कितनी फ़ीस लगती है, और यदि आपका एक ट्रांसफ़र हो गया है, आप दोबारा ट्रांसफ़र करवाते हैं किसी दूसरे तीसरे कफिल के पास, तो कितनी फ़ीस लगती। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। काफ़ी दिनों से कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था भाई। बहुत दिमाग डिस्टर्ब था कि घर जाना है कि क्या करना है। ट्रांसफ़र में काफ़ी पैसे लगे हैं। तो आज चलिए बैठ के बात करते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या हुआ था इन बीचों में। भाई जब मैं सऊदी आया था तो मैं आया था दम्माम में। वहाँ आने के 8 महीने बाद मेरे कफिल का इंतकाल हो गया था। आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा क्या क्या परेशानी होती है इंतकाल होने के बाद में। अब वो 8 महीने बाद इंतकाल हुआ तो मैं 3 महीने इंतजार किया था कि कोई कुछ मसला निकलेगा घर परिवार से। तो फिर वहाँ से कोई मसला नहीं निकला। फिर मैं दम्माम छोड़कर रियाद आ गया। रियाद आया, अब यहाँ पर पहला ट्रांसफ़र हुआ। तो पहले ट्रांसफ़र की जो फीस लगती है भाई वो 2000 रियाल लगती है। सऊदी का 2000 रियाल इंडिया का लगभग 44,000 रुपये हो जाता है। लगभग 22 का रेट चलता है, 22 प्लस ही रेट चल रहा है। और आप जो दूसरा ट्रांसफ़र कराते हैं, पहले ट्रांसफ़र में मैंने काम किया था, जैसे बंदे से मेरी बातचीत जो हुई थी पूरा कंफर्म ये हुआ था कि भाई आपको मदरसा मेरा निकालना है। तो उनके पास काम भी ज़्यादा नहीं था। तो ये था भाई अब आपको घर जाना हो, ऑप्शन था घर चले जाओ। तो घर जाने का भी प्लान था नहीं कि भाई छुट्टी जाते तो बेहतर रहता, नहीं बाद में फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। फिर दूसरे कफिल से बात किया और इस टाइम पर मज़े की बात, इस टाइम पर बंदे ने ना बोला था कि मतलब मदरसा बंद होता है। मैं टिकट भी देख रहा था इंडिया की ना, तो भाई 1800 2000 रियाल की सिर्फ एक तरफ की टिकट थी। वैसे मुझे लेना एक ही तरफ का था। तो 1800 रियाल 2000 रियाल की एक तरफ की टिकट थी। तो मैं सोचा यार टिकट देने से ठीक है मैं कफाला ले लेता हूँ। मतलब मैं तीसरा ट्रांसफ़र, और तीसरे ट्रांसफ़र में भाई ना, तीसरे ट्रांसफ़र में लगते हैं 4000 रियाल। तो पहला 2000 रियाल खसारा हुआ। अब उसके बाद में 4000 रियाल मैं फिर लगाऊँ। फिर हमारे यहाँ जाने वाले एक मित्र थे जिस रूम में मैं रहता था, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो ड्राइवर आते हैं या तो और कोई कर्मचारी रहते हैं तो उनको रूम प्रोवाइड होता है। रूम का पैसा बॉस ही दे रहा था, लेकिन रूम मेरा घर से 7-8 किलोमीटर दूर पर था। तो साथ में कुछ लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ भाई रूम बहुत महंगा है, अकेले आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो है। फिर उन्होंने बात किया तो फिर मैं 1 महीने बैठा था जो है, उसी में बहुत डिस्टर्ब था। इसलिए वीडियो अपलोड करने का एकदम मन ही नहीं कर रहा था यार, क्या बनाए, कहीं जाना ही नहीं था, रूम पे रहता था। ये था घर जाएंगे 2-2000 रियाल चाहिए टिकट का, प्लस लगेज भी, ये सब हेन थे तमाम चीज़ें। फिर उसमें मसला ये बना कि जो रूम वाले थे काफ़ी अच्छे थे, अभी मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो उन्होंने बात किया भाई मेरा एक कस्टमर है तो उससे मैं बात करता हूँ। तो उससे जब बात हुई तब ये बात बनी कि भाई देख 4000 रियाल लगना है, तो 2000 तू लगा दे, 2000 सामने वाला बंदा लगा देगा। तो मेरा भाई 2000 पहली बार गया और 2000 दोबारा गया। मतलब अभी नया कफाला हो गया है मेरा, मुझे नई आईडी मिल गई है। अब ये तसल्ली है नई आईडी मिली है और नया कफिल चेंज हो गया है, तो काफ़ी अच्छा है। अब रेगुलर अपडेट आती रहेगी। और भाई यहाँ पर जो काम का है जो है, वैसे मैं पहले बताता था भाई ये काम है, यहाँ भी काम है कि भाई सीधा सीधा है। आपको मदरसा छोड़ना है, मतलब स्कूल छोड़ना है, 3-4 बच्चे हैं। उसके बाद में फिर जहाँ जो ड्यूटी होती है, कहीं घूमने जाना है, कहीं मॉल जाना है। जैसे आज ही मैं आया हूँ जो है, एक बंदा है कफिल का ही रिलेटिव है, आया है। वो बंदा गया इंटरव्यू देने और होटल में मैं रुका हूँ। तो वही होटल में अब वो बंदा चला गया है, पास में ही था जिस होटल में रुका था, उस होटल में मैं भी रुका। हमने सोचा चलो आपको अपडेट दे दें, क्योंकि वही पहला दिन है, पहले दिन ही ड्यूटी लग गई है। बहुत अच्छा बात है कि ड्यूटी लग गई है, अब सैलरी भी ऐड होना शुरू हो जाएगी। भाई कुछ लोगों के साथ जो फ्रॉड हो जाता है तनाजुल में, ट्रांसफ़र में, सऊदी आने के बाद में आपको दोबारा ट्रांसफ़र लेते हैं तो पूरी फीस आपको भरनी पड़ जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ तो उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है। भाई जब आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आपको थोड़ा मोड़ा अरबी आने लगती है, तो आप खुद कफिल से बात करिए, देख भाई पैसा लग रहा है, तो इसमें 50-50 का
मार्जिन करिए, पहले प्रयास करिए कि आप पूरा कफिल लगा दें। जैसे अगर 2000 है, कफिल को ज़रूरत है सामने वाले को, सब भाई ज़रूरत पे डिपेंड है, मतलब स्वार्थ की दुनिया है। अगर ज़रूरत है तो वो पूरा पैसा लगा देगा, अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर कहेगा आप 50-50। और उसमें भी आप एक कंडीशन रखिए कि चल भाई ठीक है 4000 रियाल लग रहा है, 2000 मैं देता हूँ, 2000 आप दे दो। उसमें एक कंडीशन आप रख सकते हैं, यदि सामने वाले को मानना होगा मान जाएगा, आपकी किस्मत के ऊपर है कि भाई देख मेरे पास पैसे नहीं हैं, हों भी फिर भी आप एक बार कहो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप लगा दो 2000 रियाल, फिर जो भी है 200, 300 या 400 या 500 पर महीने, तो 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप मेरी सैलरी से कट करते रहना। उससे क्या होगा, देखिए जैसे आपका नया नया कफील है, नई फैमिली है, नई ड्यूटी है, तो आपका जब पैसा बाकी रहेगा तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा ड्यूटी का कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ बात बन जाए, यहाँ से भी जाना पड़ जाए, या तो मतलब फाइनल एग्जिट लगा देगा। तो ज़रूरी है ये, जैसा ही आप मतलब मैनेज कर लो कफील को, यदि आपको अरबी आती तो आप मैनेज कर लेंगे। जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि भाई 4000 लगना था, तो मैं बोला भाई देख मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुझको चाहिए तो बोल। तो जो मेरे रूम वाले थे उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया, तो वो बोले भाई नहीं देखो बंदा अच्छा है, ठीक ठाक है, अभी थोड़ा मजबूर है, मसला ये है। मेरे कफील ने क्या बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, अभी तेरा ये मसला हो गया है, मुझे पता चला है, तो ठीक है पैसा मैं लगा दूंगा, लेकिन तेरी सैलरी से काटूंगा ज़रूर। और एक बात हंसते हुए बोला बाद में ये ना कहना यार कि नहीं इस महीने ना काटो अगले महीने काटो। हमने कहा चल ठीक है भाई, मौके पर आप साथ दे रहे हो, जैसा भी होगा मतलब आपका जैसे पैसा पूरा होगा उसके बाद सैलरी आप पूरी देना, ठीक है भाई। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, ऐसा आप मैनेज करते हैं तो आप काफ़ी सस्ते में निपट जाएंगे, आपको धीरे धीरे सैलरी से पैसा कट जाएगा, आपको ज़्यादा महसूस भी नहीं होगा। और भाई एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कि बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं, जैसे जल्दीबाजी कर लेते हैं, तो ये एकदम लास्ट और मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं शुरू में जब मेरे साथ मसला हुआ, कफील का इंतकाल हुआ, तब मैं 2 महीने बैठा था, बल्कि 2 महीने से प्लस ही बैठा था, और दोबारा जब हुआ तो मैं फिर 1 महीने बैठा था। तो अगर मैं जल्दबाजी करता तो जब मदरसा बंद होता है तो भाई 2000 की टिकट होती है, 1800 की टिकट होती है, वो भी अपनी जेब से जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं था। आप छुट्टी जाते हैं तो पूरा जो है पैसा टिकट का आपका बॉस देता है, आपका कफील देता है। तो आप वो थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि भाई सब्र से ही बात बनती है, जल्दबाजी में कोई बात नहीं बनती है। तो भाई ये रही छोटी सी अपडेट। अब रेगुलर वीडियो, लॉन्ग वीडियो आती रहेगी, कैसे क्या ड्यूटी है, क्या काम है, क्या गाड़ी है। आपको मैं छोटा सा टूर करा दूं। ये जो होटल का रूम है, यहाँ से एंट्री है, ये 3rd फ्लोर है, 311 नंबर रूम है, ये फ्रिज है, ये किचन, ये बेसिन, ये रही एक अलमारी, ठीक ही है। और इधर रहा बाथरूम भी ठीक ही है। देखिए ये ग्लास के अंदर नहाने वाला, इधर बेसिन है, इधर कम्बोर्ड है, और ये रहा बैठने वाला, जैसे सोफ़ा लगे हुए हैं, यहाँ पर टीवी लगी हुई है, एसी यहाँ लगी हुई है। फिर उसके बाद रहा भाई ये बेडरूम, ये देखो भाई ऐसा है ये बेडरूम, डबल बेड है, एसी यहाँ भी लगी हुई है, और एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, एक टेबल इधर, एक टेबल इधर है, और यहाँ पर एक अब बैठने पढ़ने के लिए ये है। भाई ये रही छोटी सी अपडेट। अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी। आपको ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिए, जानकारी पूर्ण है अपने जानने वालों में शेयर करिए। तो भाई जितनी मैंने जानकारी दी है एकदम एग्जैक्ट सही है, कितना रियाल कब लगना है, जो आपके सऊदी में है जानने वाले उनको आप शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आती रहेंगी।